हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपके यहाँ पे यूकेपीएससी ने आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस की जो आपके यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे जारी कर दिया है। और दोस्तों, मैंने इस पर आपके यहाँ पे एक अलग से स्पेशली आपके यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, उस वीडियो में आपके यहाँ पे पूरी जानकारी से आपके यहाँ पे बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पदों पे दोस्तों आपके यहाँ पे ये भर्ती आई हुई है और किस पद की आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों, उस वीडियो में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी लोअर पीसीएस की। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे जाके भी दोस्तों आप यहाँ पे उस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस की आपके यहाँ पे भर्ती निकली है, इसके लिए जो आपके यहाँ पे सिलेबस है वो आपके यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। और दोस्तों, इसकी जो आपके यहाँ पे मेरिट है वो आपके यहाँ पे किस प्रकार से बनती है। ठीक है। और दोस्तों, पिछली बार जो आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस की आपके यहाँ पे भर्ती आई हुई थी 2016 में, उसकी जो आपके यहाँ पे कट ऑफ है वो आपके यहाँ पे क्या रही थी, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस के जो आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है वो आपके यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपके यहाँ पे सबसे पहले आपके यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम आपके यहाँ पे कराया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण से आपके यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें दोस्तों आपके यहाँ पे 150 अंकों का आपके यहाँ पे ये पेपर होगा, जिसमें आपके यहाँ पे 2 घंटे आपके यहाँ पे दिए जाएंगे। और दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम, ये आपके यहाँ पे क्या होता है, क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है। इसकी जो आपके यहाँ पे अंक हैं वो आपके यहाँ पे मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे ये प्री एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे लिखित परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम आपके यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे मेंस परीक्षा होती है यानी कि मुख्य परीक्षा होती है, इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र में दोस्तों आपके यहाँ पे सामान्य अध्ययन से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके लिए आपके यहाँ पे 200 अंकों का आपके यहाँ पे पूर्णांक होता है, जिसमें आपके यहाँ पे 20% आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है। और इसके लिए आपके यहाँ पे 3 घंटे का समय आपके यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है आपके यहाँ पे निबंध एवं आलेखन होता है। इसके लिए भी आपके यहाँ पे 200 अंकों का आपके यहाँ पे ये पेपर होता है। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है। इसके लिए आपके यहाँ पे 3 घंटे का समय आपके यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपके यहाँ पे मेंस एग्जाम है, इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। इसमें दोस्तों जो आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपके यहाँ पे इसका आंसर है वो आपके यहाँ पे पूरी व्याख्या सहित आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है। और दोस्तों, इसमें आपके यहाँ पे निबंध और आलेखन वाले प्रश्न पत्र में अगर आपने यहाँ पे 35% कम अंक अगर आप यहाँ पे प्राप्त करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे 35% अंक से अधिक आपको यहाँ पे प्राप्त करने पड़ते हैं। ठीक है। ये 35% अंक आपको यहाँ पे लाने पड़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आपके यहाँ पे मेंस एग्जाम आपके यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे मेरिट बनती है और उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे फाइनल होता है आपके यहाँ पे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू दोस्तों आपके यहाँ पे 50 अंकों का होता है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके यहाँ पे मुख्य परीक्षा होगी आपके यहाँ पे 400 अंकों की और दोस्तों आपके यहाँ पे इंटरव्यू हो गया आपके यहाँ पे 50 अंकों का। ठीक है। तो टोटल हो गए दोस्तों आपके यहाँ पे 450 अंक। ठीक है। और दोस्तों, इन्हीं 450 अंकों में आपके यहाँ पे मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, पिछली बार जो आपके यहाँ पे कट ऑफ रही थी आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस की, वो आपके यहाँ पे क्या रही थी, आइए दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार जो आपके यहाँ पे कट ऑफ रही थी, मैं आपके यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट आती है आपके यहाँ पे नायब तहसीलदार की। ठीक है। तो दोस्तों, काफी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है आपके यहाँ पे नायब तहसीलदार की। और दोस्तों, काफी सारे लोग यहाँ पे इसी पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नायब तहसीलदार के लिए आपके यहाँ पे सामान्य की जो आपके यहाँ पे कट ऑफ रही थी वो आपके यहाँ पे 277 रही थी। ठीक है। तो कट ऑफ का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपके यहाँ पे 277 नंबर है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपके यहाँ पे 276 नंबर हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। और दोस्तों, ओबीसी की बात करें तो 259 रही थी आपके यहाँ पे कट ऑफ। ठीक है। और दोस्तों, जो आपके यहाँ पे एससी है उसके लिए आपके यहाँ पे 250 रही थी और एसटी की आपके यहाँ पे 255 रही थी आपके यहाँ पे कट ऑफ नायब तहसीलदार के पद के लिए। ठीक है। अगली पोस्ट थी दोस्तों आपके यहाँ पे पूर्ति निरीक्षक की। इसमें आपके यहाँ पे सामान्य की 259 आपके यहाँ पे कट ऑफ गई थी, ओबीसी की आपके यहाँ पे 248 और एससी की आपके यहाँ पे 239 और एसटी की आपके यहाँ पे 241। ठीक है। अगली पोस्ट थी दोस्तों आपके यहाँ पे कर अधिकारी की, जो कि आपके यहाँ पे जिला पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आपके यहाँ पे निकली हुई थी। इसमें दोस्तों आपके पे सामान्य की 265 आपके पे कट ऑफ गई थी, ओबीसी की आपके पे 258 गई थी और एससी की आपके पे 249 गई थी।
ठीक है। और परिवहन कर अधिकारी की आपके यहाँ पे जो कट ऑफ रही थी वो आपके यहाँ पे सामान्य की 268 गई थी, ओबीसी की आपके यहाँ पे 256 गई थी, एससी की आपके यहाँ पे 249 और एसटी की आपके यहाँ पे 238 गई थी। तो दोस्तों ये कट ऑफ रही थी आपके यहाँ पे 2016 की जो आपके यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन आया था लोअर पीसेस का उसकी, ठीक है। और तो दोस्तों अब हम जानते हैं जो आपके यहाँ पे इसका जो होल सिलेबस है वो आपके यहाँ पे डिटेल्स में वो आपके यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों जो अभ्यर्थी यहाँ पे इंग्लिश वाले हैं वो आपके यहाँ पे इस तरह से भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ को मैं आपके ऊपर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल के लिंक दोस्तों आपके पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके यहाँ पे पहले होगी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम, इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे 150 अंकों का आपके यहाँ पे प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपके पे 2 घंटे का समय आपके पे दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके पे 150 प्रश्न होंगे उनमें से आपके यहाँ पे सामान्य अध्ययन के आपके यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसके लिए आपके यहाँ पे 100 अंक आपके यहाँ पे दिए जाएंगे। और दोस्तों प्री एग्जाम में जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि दोस्तों एमसीक्यू टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन से आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। समसामयिक घटनाएं, इससे आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आज ही से आपके यहाँ पे या 1-2 साल से पहले आपके यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे करंट अफेयर हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पे करंट अफेयर से, ठीक है। तो दोस्तों करंट अफेयर जो आपके यहाँ पे टॉपिक है वो आपके यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण होता है अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में। तो दोस्तों आप यहाँ पे 1 साल पहले और दोस्तों अभी से आप यहाँ पे डेली के आपके पे जो करंट अफेयर है वो आप यहाँ पे रोजाना बनाते रहें, ठीक है। तो दोस्तों करंट अफेयर में आपके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी आपके यहाँ पे घटनाएं होती हैं डेली की वो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। 1 साल या 2 साल पहले के आपको यहाँ पे करंट अफेयर अभी से आपको यहाँ पे पढ़ने शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। और डेली के जितने भी आपके यहाँ पे करंट अफेयर होते हैं वो आपके यहाँ पे डेली पढ़ने होंगे। और दोस्तों करंट अफेयर पढ़ने की जो आपके यहाँ पे बेस्ट तरीका है, अगर आप यहाँ पे न्यूज़पेपर आप यहाँ पे रीडिंग करते हैं तो दोस्तों उसमें आपके यहाँ पे डेली के करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर यहाँ पे रीडिंग करें, तभी जाके दोस्तों आप यहाँ पे करंट अफेयर को आप यहाँ पे कवर कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आपके यहाँ पे हाल ही में आपके यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक आपके यहाँ पे चल रहा है, इससे आपके यहाँ पे काफी क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे उसको भी यहाँ पे नोट करें। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की आर्थिक राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, ठीक है। और दोस्तों जो आपके यहाँ पे आर्थिक परिवेश हैं वो भी आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड का आपके यहाँ पे काफी अहम रोल रहता है किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी आपके यहाँ पे काफी अहम रोल है और उत्तराखंड के आपके यहाँ पे इसमें से 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके पे सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग, इससे दोस्तों आपके पे 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शाब्दिक और गैर शाब्दिक आपके यहाँ पे दोनों प्रकार के आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे दृश्य स्मृति होगी, विभेद हो गया, अवलोचना हो गया, ठीक है, अंक गणितीय तर्क हो गए और शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण हो गया, ठीक है, अंक गणितीय संख्या होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही आपके यहाँ पे प्री एग्जाम आपके यहाँ पे क्वालिफाई होता है उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे मेंस एग्जाम आपके यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। मेंस एग्जाम में आपके यहाँ पे 20 प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ पे 10 अंकों का होता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे शब्द की जो आपके पे सीमा होती है प्रत्येक प्रश्न की, वो आपके यहाँ पे 100 शब्द आपके यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और दोस्तों जितने भी आपके पे 20 प्रश्न होते हैं वो आपके पे सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, आपके पे 20 में से 20 ही क्वेश्चन आपके पे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पे 18 क्वेश्चन किए, 19 क्वेश्चन किए, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 20 में से कम क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे बाहर हो जाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न में आपके यहाँ पे 100 शब्द आपको यहाँ पे लिखने ही लिखने होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आपके यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण होता है जो आपके यहाँ पे ये मेंस एग्जाम होता है। इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे देखी जाती है। और दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे देखा जाता है कि जो आपके यहाँ पे प्रश्न की व्याख्या करने के जो आपके यहाँ पे तरीका है, उसको उत्तर में समझाने का तरीका है वो आपके यहाँ पे कैसा है, और दोस्तों कैसे आपके यहाँ पे एग्जामिनर को यहाँ पे अट्रैक्टिव करना है, वो कैसे आपके यहाँ पे सटीक आंसर आपके यहाँ पे देना है, वो आपके यहाँ पे देखा जाता है मेन्स में, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आपके यहाँ पे मेन्स परीक्षा होती है और आपके यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, ठीक है। और दोस्तों आपके यहाँ पे ये 3 घंटे का आपके यहाँ पे पेपर होता है। इसमें आपके पे 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा आपके यहाँ पे सामान्य अध्ययन, जिसमें आपके यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि करंट अफेयर आपके यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण होता है अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस में,
ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे 1 साल या 2 साल पहले के आप यहाँ पे करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ना शुरू कर लीजिए और आज से लेकर डेली आप यहाँ पे जितनी भी आपके यहाँ पे करंट अफेयर होते हैं उसके दोस्तों आप यहाँ पे अलग से टॉपिक बनाना शुरू कर लीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका आप यहाँ पे करंट अफेयर कलेक्ट करने का वो है दोस्तों आप यहाँ पे न्यूज़पेपर। ठीक है, डेली आप यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ें, स्टेट का भी पढ़ें और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं उसके लिए आप यहाँ पे देश का भी आप यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके पे खेल कूद, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि हाल ही में आपके यहाँ पे जो खेल चल रहा है यानी कि टोक्यो ओलंपिक, इससे आपके यहाँ पे काफी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और उत्तराखंड में जो आपके यहाँ पे खेल वगैरह हैं उससे भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक भी आपके यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों आपके भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, ठीक है, और दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, इससे भी दोस्तों आपके यहाँ पे काफी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, इससे भी आपके यहाँ पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्यावरण यानी कि इसमें आपके पे ज्योग्राफी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इससे भी दोस्तों आपके यहाँ पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पे भारतीय कृषि हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, ठीक है, और उत्तराखंड की संस्कृति होगी, उत्तराखंड का भूगोल हो गया, ठीक है, उत्तराखंड का आर्थिक एवं राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश हो गया। तो इस सभी से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे लोअर पीसीएस की, तो दोस्तों आप यहाँ पे इन सभी टॉपिक को आज से ही पढ़ना यहाँ पे शुरू कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड लोअर पीसीएस ये जो आपके यहाँ पे पोस्टें हैं आपके यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप यहाँ पे लोअर पीसीएस की आप यहाँ पे पोस्टें निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे आज से ही यानी कि जब से आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके यहाँ पे रिलीज हुआ है तो दोस्तों आपको यहाँ पे अभी से पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए। और दोस्तों सिलेक्शन पाने के लिए आपके यहाँ पे डेली 8 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, हो सके तो आप यहाँ पे 12 घंटे भी आप यहाँ पे पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफी कंपटीशन आपके यहाँ पे बढ़ रखा है। क्योंकि दोस्तों काफी लंबे समय के बाद आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस के यहाँ पे वैकेंसी आई है और काफी सारे अभ्यर्थी तो आपके यहाँ पे कई सालों से आपके यहाँ पे इस पोस्ट की आपके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और काफी लोग यहाँ पे अपर पीसीएस की भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, अपर पीसीएस वाले वो आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस में भी अप्लाई करते हैं और दोस्तों वे अभ्यर्थी यहाँ पे लोअर पीसीएस भी यहाँ पे निकालते हैं और अपर पीसीएस भी यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे कॉम्पिटिशन किससे है, अपर पीसीएस वालों से भी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अभी से यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगला दोस्तों आपके पास दूसरा प्रश्न पत्र निबंध एवं आलेखन, ये आपके यहाँ पे मेंस का दूसरा प्रश्न पत्र है। इसमें आपके पे 200 अंक का आप यहाँ पे पेपर होगा, 3 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो आपके पे निबंध आएंगे वो आपके यहाँ पे किस किस टॉपिक से आएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपके यहाँ पे साहित्य और संस्कृति से आपके यहाँ पे निबंध पूछे जाएंगे और 400 शब्दों को आपके यहाँ पे निबंध लिखना होगा एक टॉपिक पे। ठीक है, दूसरा है दोस्तों आपके पे सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उत्तराखंड के सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र से आपके यहाँ पे निबंध पूछे जाएंगे। ठीक है, विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी से आपके यहाँ पे निबंध पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से आपके यहाँ पे निबंध पूछे जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि से आपके यहाँ पे निबंध पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक निबंध का आपको यहाँ पे 400 शब्दों में आपके यहाँ पे निबंध लिखना होगा और सभी प्रश्न आपको यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, और दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे हिंदी सारांश लेखन में आपके यहाँ पे किस प्रकार से आपके यहाँ पे अंक दिए जाएंगे वो आपके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो उचित शीर्षक के लिए आपको यहाँ पे 5 अंक दिए जाएंगे, मूलभूत गद्यांश सारांश के लिए आपको यहाँ पे 30 अंक दिए जाएंगे और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए आपको यहाँ पे 15 अंक दिए जाएंगे। तो टोटल आपके यहाँ पे 300 शब्द के लिए आपको यहाँ पे 50 अंक दिए जाएंगे। और दोस्तों हिंदी आलेखन में आपको यहाँ पे 50 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें आपके यहाँ पे शासकीय अर्धशासकीय पत्र, काले आदेश, काले ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना, टिप्पणी के लिए आपको यहाँ पे 50 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इससे आपके यहाँ पे आलेखन आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे हिंदी गद्यांश अंग्रेजी में अनुवाद। अगर आपको यहाँ पे हिंदी गद्यांश दिया है आपको यहाँ पे अंग्रेजी में उसको यहाँ पे अनुवाद करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे 25 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगला आपके यहाँ पे अंग्रेजी गद्यांश आपको यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको यहाँ पे 25 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पे ये निबंध आलेखन आपके यहाँ पे रहने वाला है ये पेपर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पे मेंस एग्जाम आपके यहाँ पे होता है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे मेंस एग्जाम यहाँ पे निकाल देते हैं उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होता है यानी कि इंटरव्यू होता है, ये आपके पे 50 अंकों का होता है। ठीक है, तो दोस्तों इंटरव्यू और जो आपके यहाँ पे मेंस एग्जाम होता है इसकी जो आपके यहाँ पे टोटल जो आपके यहाँ पे नंबर होते हैं 450, इनमें से आपके यहाँ पे मेरिट बनती है। ठीक है, और इसी के आधार पर दोस्तों आपके यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके यहाँ पे पूरा सिलेबस आपके यहाँ पे लोअर पीसीएस का। तो दोस्तों आपके यहाँ पे ये वीडियो कैसी लगी तो आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता है आपको यहाँ पे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।